सबकी खबर ले, सबको खबर आप दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड में एक हंगामे का माहौल है। कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। बोर्ड में अवैध काम हो रहा था, जिस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश सीईओ ने की है और सबके हाथ बांध दिए हैं। जाहिर सी बात है कि इससे उन लोगों में नाराजगी है जो गलत काम कर रहे थे। पूरे हालात पर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी नजर रखे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने अपना हक मांग रहे, यानी जो बकाया वेतन है तकरीबन 40 महीने से ज्यादा का, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उन्हें चेयरमैन अली जैदी ने लुच्चे लफंगे बदमाशों के जबान पर जो गाली होती है वो मां बहन की गाली दी है। पूरे मामले पर जमीर साहब आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, इस अपडेट को की वजाहत करने के लिए अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं कि जिस वक्त सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ अजीज अहमद साहब का, शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड में, उसके बाद से इनका जो अमल रहा, इनका कारकर्दगी रही, उससे दोनों बोर्ड में एक तरीके से खलफशार बर्पा हो गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कुछ मामलात, जुफर अहमद फारूकी चेयरमैन ने कुछ मामलात अपने हक में, फेवर में अपने पास करना चाहे थे, जिसको सीईओ साहब ने मना कर दिया। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मुतवल्ली से हमसाज होते हुए एक साजिश के तहत उसे हाई कोर्ट भेज दिया सीईओ को हटाए जाने के लिए और फुल फ्लेश सीईओ के अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरी तरफ अली जैदी उस वक्त तक भागे रहे, मगर अली जैदी जब आए और बड़ी मुश्किल से जब इन्होंने मीटिंग की है, तो मीटिंग से पहले धन उगाही होती रही और धन उगाही के बाद से कुछ अब इनका कुछ षड्यंत्र होगा, कुछ साजिश के तहत इन्हीं ने सारी फाइलों को अलमारी में बंद कर लिया। जब मुकम्मल कर ली गई सारी फाइलें, तो जाहिर सी बात है सीईओ जो है वो सिग्नेचर नहीं कर सकते थे। जब कागज उनके सामने पेश किए जाते तभी वो सिग्नेचर करके तभी प्रमाण पत्र, मुतवल्ली प्रमाण पत्र जारी होते, वो नहीं जारी हो पाए। इधर अली जैदी प्रोपेगेंडा करने लगे कि जितनी फाइलें हैं उन पर तो खाक पड़ रही है, धूल खा रही हैं और सीईओ आते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात साइन नहीं होगा तो कैसे किसी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जब ये बात इत्तेफाक की बात यह है कि या मुझे कुछ कर्मचारियों से, कुछ लोगों से जैसे ही ये बात मालूम हुई है, उसके बाद से हमारे आपके डिस्कशन में इसी चैनल के माध्यम से जब मैंने ये बात कही, तो उसका नतीजा ये हुआ कि सीईओ साहब ने भी जो भाई जाहिर सी बात से गोश गुजार हुए और उन्होंने फौरन नोटिस जारी किया इनको इन राइटिंग। तो इन राइटिंग नोटिस जारी होने के बाद से ये घबरा गए। सीईओ साहब ने वक्फ बोर्ड में क्या पत्र लिखा था कि उनको पत्रावलियां दी जाएं, वो उस पत्र में क्या लिखा गया उसके बारे में जरा बताएं। मैं उस पत्र में यह है कि भाई जो मैंने जैसा कि सुना है कि बोर्ड में 4 तारीख को मीटिंग हुई है, मगर मीटिंग की अभी तक कोई भी कारकर्दगी या कोई भी फाइल, कोई भी पत्रावली मुझे पेश नहीं की गई है। लिहाजा अविलंब वो सारी फाइलें और उनके साथ उन फाइलों को भी प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए
कि जो अभी तक नहीं पेश की गई, जिन पर जरूरी यानी फैसले लेने हैं। मगर इसके बावजूद अभी तक ये लोग हड़ताल की आड़ ले रहे थे, पेन डाउन होने की आड़ ले रहे थे। तो सीईओ ने एक बात यह की, क्योंकि अजीज अहमद साहब बहुत काबिल और बहुत ही शाइस्ता इंसान हैं, ये जरूर है कि बहुत कड़वे हैं, ईमानदार हैं, तो उन्हीं ने कर्मचारी यूनियन को बुला करके कहा कि तुम लोगों की जो तनख्वाह है उसका मैं मुद्दा कोशिश करता हूँ शासन से सॉल्व कराने के लिए, तुम लोग अपनी हड़ताल वापस ले लो। और जब कर्मचारी यूनियन उनके कहने पर, आश्वासन देने पर मान गई, हड़ताल वापस ले ली। ये साहब जब सीईओ साहब ने समझा दिया कर्मचारियों को, कर्मचारी इस बात के लिए तैयार हो गए कि वो अपनी स्ट्राइक वापस ले लें, क्योंकि जो शासन से कार्रवाई होगी उनको उम्मीद जगी कि जो है सीईओ साहब ने जो किया है शायद उनको तनख्वाह मिल जाए, उनको टाइम दिया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि चेयरमैन ने देखा कि उनका मकसद तो जो वो चाहते थे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जैसा कि आप बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि धन उगाही की गई है, मीटिंग भी की गई, अब लोगों को सनद देनी है। तो जब ऑफिस खुला रहेगा, कर्मचारी काम करेंगे, तो लोग आएंगे मुतवल्ली हजरात की जो है भाई काम चल रहा है, आप मुझे सनद दीजिए। इसमें तो हड़ताल बहुत ही सुनहरा मौका है चेयरमैन के लिए, वो बहाना बना सकते हैं कि भाई हड़ताल चल रही, इसीलिए उन्होंने जो मसालियत हो गई थी, समझौता हो गया था और कर्मचारी मान गए थे कि हड़ताल खत्म कर दे, फिर जो है उसमें आग में घी डालने का काम किया चेयरमैन ने और फिर कर्मचारियों को नाराज कर दिया। अब आप बताएं कि वो क्या गाली और कैसा क्या माहौल था, किस तरह की हालात बने जब लोग समझौता के लिए तैयार हो गए, उसके बाद चेयरमैन ने क्या कहा? सीईओ ने तो एहसान किया था हड़ताल खत्म कराने के लिए, और ये एहसान अली जैदी के सर पर भी किया था उन्होंने, मगर अली जैदी ने गालियां दे करके इस खेल को बिगाड़ दिया। अब जाहिर है, मैंने 20 बार कहा है कि जब गुंडे मवालियों को, जब एक बिल्डर की जबान आप जानते हैं तो गुंडाई करना जानता है, इल्म होता नहीं है, वो हर चीज। अब आप बताइए, कर्मचारी रो रहे हैं, कर्मचारियों के घर पर गुंडे भेजे जा रहे हैं। आप बताइए, कर्मचारी रो रहा है, आप उसके घर पर फैमिली के पर आप अपने हुसैनी टाइगर्स के गुंडों को भेज रहे हैं। जमीर साहब, आज जिस तरह का माहौल था और जिस तरह का रोष कर्मचारियों में देखा गया, वो मैंने सुना है और कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने जिस तरह से चेयरमैन ने गाली दी है, उस मामले को गंभीरता से लिया है और ऐसा लगता है कि अब वो मुसीबत आ गई है चेयरमैन के सर पे, और ना तो वो चेयरमैन को आजादी से दफ्तर आने देंगे। चेयरमैन की घेराबंदी की भी बात की गई है, और इससे पहले भी कई लोगों ने बदतमीजियां की हैं अधिकारियों ने, और उनको यूनियन के लोगों ने ऐसा मारा है कि उनकी पैंट भी गीली हो गई है। ये इतिहास रहा है उस यूनियन का। उस यूनियन ने गंभीरता के साथ कहा है कि ये इस मामले को हल्के में नहीं लेगी यूनियन, बल्कि अली जैदी का घेराबंदी भी करेगी और अली जैदी से माफी भी मंगवाएगी। क्या आपको लगता है कि अली जैदी को नाक रगड़नी पड़ेगी कर्मचारियों के सामने? नाक रगड़नी नहीं पड़ेगी, कर्मचारी अगर जूता मारेंगे तो भी आप कम समझ लीजिए। वजह क्या है कि मैंने विधानसभा की कार्रवाइयों में देखा है कि एक विधायक थे, डेथ हो गई बलिया के, और मिनिस्टर भी हो गए थे माननीय मुलायम के पीरियड में। उन्हीं ने कर्मचारी से किसी से बदतमीजी कर दी थी, तो कर्मचारियों ने दरवाजा बंद करके उनकी पिटाई की थी, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो चेयरमैन ने जिससे मुखातिब होके तमाम कर्मचारियों को कहा है, और वहां बहुत सारे कर्मचारी मौजूद थे, बताया जाता है अबीद रजा भी थे, मुंतजिर मेहदी भी थे, और हसन रजा से, जो कि हसन रजा को ये तमाम कर्मचारी बहुत ही इज्जत देते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो हसन रजा से चेयरमैन ने कहा, और वो भी
माँ की गाली दी है, समझे कि नहीं? माँ भैया की आगे हम नहीं कर सकते, उसको रिपीट नहीं कर सकते, शायद आप भी रिपीट नहीं करेंगे। तो ये इतनी बड़ी गाली दी है कि एक बदतमीज, एक नालायक, एक कुजड़ा, एक जाहिल और एक लुच्चा लफंगा जो गाली देता है, उस गाली को उन्होंने अपने लब पे लाके कर्मचारियों के लिए किया है। और वो भी ऐसे में जब कर्मचारी उनसे कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि कर्मचारी तो अपना हक मांग रहे हैं। भाई 40 या 41 या 42 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, तो वो क्या सैलरी की मांग नहीं करेंगे? 5 महीने से अली जैदी ने तनख्वाह नहीं दी है, तो ईद के मौके पे भी उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली थी। तो ऐसे में वो तो बहुत सब्र कर रहे हैं एम्प्लाई, उनको तो बहुत पहले ये स्ट्राइक कर देनी चाहिए थी। अब वो स्ट्राइक, अब ये स्ट्राइक भी शायद इन्हीं लोगों की डिमांड पे, इन लोगों के कहने पे की है। और एक तो कहने पे, उनके कहने या उठाने पे स्ट्राइक की उनको बचाने के लिए, दूसरे वो माँ बहन की गाली खाए। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, कर्मचारियों को नाराज करके तो सरकारें गिर जाती हैं, सरकार तो टक्कर नहीं ले पाती है। ये चंद दिनों के लिए आए हुए गुंडे जो हैं, ये कर्मचारी से कहाँ टक्कर लेंगे, जहां पर कम से कम नहीं करके 50,000 आदमी सर्विस, यानी वहां पर सर्विस पेशा है। आप बाहर से आदमी लाएंगे, वहां गेट बंद करके पीटे जाएंगे, तो यहाँ गुंडाई नहीं चलेगी। ये यानी अली कॉलोनी की मोड़ नहीं है कि किसी के ऊपर भी हमला करा दो तुम। यहाँ तो सुधर जाएंगे ये, और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये कि यहाँ कर्मचारियों के साथ ज्यादती किया है अली जैदी ने। यहाँ चेयरमैन ने उनको, अब सोच लीजिए, यानी अब हम लफ्ज नहीं बयान कर सकते हैं कि किसी की माँ को खोदने की आप गाली दीजिए, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है? कोई अपनी माँ बहन की गालियां सुनने के लिए या उनकी इज्जत उछलवाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। फेडरेशन के नेता ने आज साफ साफ कहा है कि इसी लहजे में चेयरमैन से बात की जाएगी। जो गाली कर्मचारियों को दी है, वही गाली उन पर चस्पा की जाएगी। तो फेडरेशन के नेताओं ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है, और लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गहरा होगा, कर्मचारी और चेयरमैन के बीच खाई बढ़ेगी। देखिए, मैं आपको पिछले दौर में ले चलूं तो कल्बे जवाब साहब के सगे बहनोई, वो कूद के भागे थे इस्तीफा दे करके, इन्हीं कर्मचारियों की वजह से। कर्मचारियों ने जो हड़ताल की है, औरतें चूड़ियां, जो कर्मचारी लेडीज हैं, वो चूड़ियां वगैरह लेकर के, चप्पलें लेकर के जब घुस गई थी, तो उनको इस्तीफा रिजाइन देकर भागना पड़ा है। अच्छा जमीर साहब, चेयरमैन और उनकी लाभी, जिसमें जो है शायद हसन रजा भी शामिल हैं, जो इस अभियान में जुटे हुए थे कि किसी तरह से सीओ अजीज अहमद को वहां से हटवा दिया जाए, इसीलिए अदालत में केस भी करवाया गया, जिस केस की बड़ी जल्दी सुनवाई हो रही है। हमारे ख्याल से हम ये कोर्ट का पहला मामला देख रहे हैं जिसमें इतनी तेजी से सुनवाई हो रही है। नहीं तो अदालत में मामले लग जाते हैं तो उसका साल 6 महीने तक नंबर ही नहीं आता। ये हर 2 दिन 3 दिन बाद इसकी डेट लग रही है। ऐसा लगता है कि शायद सीओ के खिलाफ कुछ लोग संगठित हो गए हैं और वो कुछ इस तरह की कोशिश में लगे हुए हैं कि सीओ हटा दिए जाए अदालत के जरिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये मंडे को फिर केस लग गया है। देखिए, मुझे ये पता चला है कि सीईओ का मुकदमा कमजोर करने के लिए जिस मुतवल्ली ने यानी वहां पर रिट फाइल की है, तो चेयरमैन के जरिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के में से बैक डेट की फाइलें और बैक डेट के कागजात उसको पेश कर दिए गए हैं, उसको पेश यानी देने के लिए, कोर्ट में लगाने के लिए। अब आप ये समझ लीजिए कि पूरा सुन्नी वक्फ बोर्ड उस रिट पिटिशनर के बैकिंग में खड़ा हुआ है, और वो कागज पर कागज यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड से या से एक भी ऐसा कागज आप मांगेंगे, अभी तक तो मुझे तो कोई सूचना नहीं मिली आरटीआई के तहत। तो अब आप ये समझ लीजिए कि वहां बाकायदा
सारी साजिश रची गई है। और आप ये बताएं, ये फाइलें जो हैं मीटिंग की और जो सोनत तौलियत यानी प्रमाण पत्र, तौलियत प्रमाण पत्र जो रोके गए थे, वो इसी इंतजार में रोके गए थे कि कल अगर सीईओ हट जाएंगे या परसों हट जाएंगे तो अपने मकसद का जो सीईओ आएगा उससे हम साइन करा लेंगे। देखिए, हसन रजा साहब को मुखातिब करके कल अली जैदी ने जिस तरह गालियां दी हैं, इसमें हसन रजा साहब बुजुर्ग आदमी हैं और उनके साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और हसन रजा साहब को भी चाहिए था, उन्होंने जो बयान मीडिया को और दूसरे लोगों को दिए हैं उसमें वो चीजें हजम कर गए। वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो है अली जैदी ने किस तरह से माँ बहन की गालियां दी हैं, वो नहीं बता रहे हैं। जबकि दूसरे एम्प्लॉय जिन्होंने सुना था वो रो के बयान कर रहे हैं, जिसकी मैं क्लिप भी लगाऊंगा। रो के बयान कर रहे हैं कि अब हमारी माँ बहनों को भी गालियां दी जा रही हैं अगर हम वेतन मांग रहे हैं तो हसन रजा साहब का रवैया अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि एक चीज मैं बता दूं कि हसन रजा साहब अगर अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। आज कम से कम जवाहर भवन, इंदिरा भवन कर्मचारी यूनियन, पूरे कर्मचारी कम से कम 60-70 हजार कर्मचारी, ये मैं कम संख्या बता रहा हूँ, पूरे कर्मचारी उनके साथ हैं। ये समझ ले हसन रजा साहब अकेले नहीं हैं। और हसन रजा साहब अगर पीछे हटते हैं या सच्चाई नहीं बयान करते हैं तो ये कर्मचारियों की तौहीन करेंगे, ये कर्मचारियों को अपमानित कराएंगे। ये खुद अपमानित तो हुए हैं, अब कर्मचारी यूनियन को अपमानित कराएंगे। और आने वाले समय में अगर इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो कर्मचारी यूनियन इनका साथ नहीं देगी। बस हम लोगों की 41 महीने की सैलरी बकाया है, जिसमें मौजूदा चेयरमैन के पीरियड की लगभग 5वां महीना चल रहा है। इस वजह से हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है। और कल शाम को कुछ वार्ता चेयरमैन साहब से हो रही थी कि वो कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार हुए थे कि हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन साहब हमारे चेयरमैन ऐसी गरिमामय पोस्ट पर बैठे हुए इस तरीके का भोंडा अल्फाज इस्तेमाल किया जिससे हम लोग बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा कि कहना नहीं चाहिए इस आपके माध्यम से इस तरीके से, हम अगर आपको परमिशन हो तो हम कह दें कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर आप कहें तो हम कह दें। उन्होंने यानी माँ बहन पर आ गए, माँ बहन पर आ गए कि अगर आप लोग वापस नहीं आ रहे हो तो हम आपकी माँ को ये कर देंगे। उसके बाद हमारे घरों पर माफिया भेजे जा रहे हैं, गुंडे भेजे जा रहे हैं कि अगर आप लोग सरकार, हम लोग कैसे खर्चा चला रहे हैं हम लोग जानते हैं, हम लोग को हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों को फीस दे दी जा रही है, बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं और 41 महीने की सैलरी बकाया है, हम लोग कैसे वो कर रहे हैं। उसके बाद हमारे घरों पे गुंडे भेजे जा रहे हैं, अगर तुमने वो स्ट्राइक वापस नहीं किया तो तुम्हारे बच्चों को मार डाला जाएगा, तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुमको ये कर दिया जाएगा। हमारा रास्ता चलना दुबार हो गया है, हमको 2 गुंडों से पहचानाया जा रहा है कि ये स्ट्राइक में शामिल है, इसको धमकाओ, इसको घर से निकलने न दो, और नहीं तो अगर ये स्ट्राइक से वापस नहीं ले रहा है, बताइए हम लोग क्या करें। गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, चेयरमैन हमारे सुन नहीं रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।